वेलकम बैक टू माय चैनल हब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आज के जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी सारे दर्शक हैं जो व्यूअर हैं, मैं उससे रिक्वेस्टली ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, मैंने अभी तक ये नहीं कहा था कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आप ये वीडियो जो जितने भी वीडियो मैंने बनाया, किसी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि आप पूरा देखें, लेकिन मैं पहली बार आपको कहने जा रहा हूँ कि आप इस वीडियो को और इसमें जो फैक्ट्स है, ये किसी एग्ज़ाम के व्यू से नहीं है कि इसमें से आपका जो है कोई क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन इस पर सारा एग्ज़ाम और आपका जीवन निर्भर है। लाइफ का जो है ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि मुझे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि आप हेडिंग देखेंगे, थंबनेल में आप देखेंगे कि मैंने बनाया है कि बच्चों को पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ समझना ज़रूरी है और उनसे क्या बेनिफिट होने वाला है। क्या वो एक पढ़ाई के बाद या पढ़ाई करते समय क्या वो एक अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं, उनकी सोच बढ़ रही है, वो सीखना चाह रहे हैं, कुछ कुछ नया उनके साथ वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से वो अपने कौशल में वृद्धि करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, ठीक है, स्कूल में किस प्रकार से वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ये सभी चीज़ें, क्या उसमें कॉन्फिडेंस आता है नहीं या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनमें होता नहीं, पर्सनैलिटी उनका डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ये आपके पूरे जीवन से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ और इसमें से सबसे पहले देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ आज के समय में, आज के मॉडर्न जो एज है, और इसमें इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कितना स्कोर आ रहा है, वो कितना परसेंट कर रहे हैं, ठीक है, 100% दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो कितना रिजल्ट कर रहे हैं। तो उससे आगे आज सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो ये पढ़ाई है, ये जो स्कूलिंग उनका है और वो जो क्लास में जो वो टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, इससे ये देखा जाता है कि बच्चों का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है कि क्या जो है सिर्फ बच्चे मार्क्स ला रहे हैं या उनमें शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मानसिक हो रहा है कि नहीं, सामाजिक हो रहा है कि नहीं। तो आज के समय में बच्चों का जो एजुकेशन है वो पूरा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में उन्हें मदद मिलती है। क्योंकि आज पहले की जो पढ़ाई थी वो सिर्फ आपके नॉलेज पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन आज नॉलेज के साथ साथ हम लोग स्किल की बात करेंगे कि अगर बच्चे सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे वो जो है स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज में रह रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें क्या ज्ञान और कौशल मिलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, तो ये सारी बातें, तो उनका आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ता है, वो बेहतर डिसीजन ले पाते हैं और एक सफल व खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये स्कोर जो है, और आप चाहे वो गेम में, ठीक है, चाहे आप जो है अपने क्लास नोट्स बनाने में, खुद से सेल्फ स्टडी करने में और क्लास में जो भी कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप ये सारा जो है रिजल्ट एक ना एक दिन आपके खुशहाल जीवन की ओर आपको ले जाते हैं। तो टॉपिक्स वाइज हम लोग देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाई इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि सबसे उनसे ज्ञान और समझ का विकास होता है। बच्चे जब पढ़ाई करेंगे ठीक ढंग से, तो बच्चे दुनिया को अपने माइंड से, अपने व्यूज़ से, जो उनका आइडियोलॉजी है, उनका एक अलग आएगा कि वो कैसे दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, नए विषयों के बारे में जान सकते हैं। वो आगे चलकर सारे सब्जेक्ट जो एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेटेड हैं, सारे सब्जेक्ट को वो समझ पाते हैं और अपनी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट या आम जीवन में यदि आप किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक्स पर आप बात करते हैं, तो वो टॉपिक्स के बात करने के अंदाज से लोग समझ पाते हैं कि आपने किस प्रकार से, ठीक है, अपने अ, सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाया है। तो ज्ञान और समझ के विकास के द्वारा हम किसी भी नए विषय के बारे में जान सकते हैं, अपनी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कौशल में वृद्धि, ये स्किल की बात है। पढ़ाई से सोचने, बोलने, लिखने और समस्या समाधान जैसे जो भी आपका प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन हो पाता है, जिससे महत्वपूर्ण कौशल विकसित होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास, शिक्षा से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर वो आज सीखेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो किसी मंच पर वो अगर जो है स्पीच दे रहे हैं और उनकी पढ़ाई अच्छी है, उनका हिंदी अच्छा है, हिंदी साहित्य में वो जो है अपने कविता को, कहानियों को वो ठीक से अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें आत्मविश्वास है कि किसी मंच पर वो स्पीच दे सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की बात है। यदि आप एजुकेशन को सीरियसली लेंगे और ठीक ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको जो है, ठीक है, वो आत्मसम्मान आएगी और आप प्राउड फील करेंगे। और बहुत सारी शिक्षा एक बहुउद्देशीय जो है आपका
स्किल है, एक स्किल नहीं है, मल्टी टैलेंटेड आप हो जाते हैं और इससे उद्देश्य की भावना भी आप में बढ़ती है, जिससे बच्चों के जीवन में सुख और संतुष्ट वो रह पाते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षमता भी बेहतर होती जाती है पढ़ाई से, आपकी स्मृति, मेमोरीज पावर, ठीक है, इंटेंशन, अटेंशन, ये सारी चीज़ें होती है। आप किसी भी टॉपिक्स को आप जो है आलोचनात्मक सोच रख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या इनका पॉजिटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही, करने के बाद ही आप संज्ञानात्मक क्षमता को मजबूत कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, समाज में योगदान। शिक्षित लोग समाज के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। यदि आप देखे होंगे, ठीक है, कि जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी आपके अन्य स्टाफ हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, आप एकदम नीचे स्तर के कर्मचारी से, आप बूथ लेवल के लोगों से देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस प्रकार से शिक्षित लोग समाज के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए वो जो है काउंटिंग इत्यादि करा लेते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से उस दिन को, उस पल को वो जो है एंजॉय करते हैं और उन सामाजिक कार्यों में भी सकारात्मक योगदान दे पाते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का सोशल वर्क हो रहा है तो उसमें वो अपनी भागीदारी को निभा पाते हैं। सपनों और लक्ष्य को प्राप्त करना, पाँचवा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सपने सपने सभी लोग देखते हैं। ठीक है, ये सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश करना और कोशिश ही नहीं, कामयाबी तक पहुंचना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से ही बच्चे आज जो सपने देख रहे हैं, आप किसी ऑफिसर्स को देखेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर हो, स्कूल लेवल पर हो, या आपके जो है मुख्यालय लेवल पर, हेडक्वार्टर लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर आप देखेंगे आईएएस आईपीएस वगैरह को जो यूपीएससी से कम्पीट करके आते हैं, ये सभी जो है आप आज सपने देख रहे हैं, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने का, कि मैं भी जो है कल आईएएस बनूंगा, तो आप सपने देख रहे हैं, लेकिन इस सपनों को पूरा आप सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, मैंने लिखा ही है, मैंने जो है थंबनेल में इसको डाला है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और आप में जो है डेली आप में कुछ ना कुछ चेंज आएगा और वो पॉजिटिवली आप में ये चेंजिंग देखने को मिलेगा और आप सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और बदलने का साहस और रास्ता जो मिलता है, ये सारा एजुकेशन से ही मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का निर्माण, जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी जो आप बनाते हैं, तो स्कूल और शिक्षा बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाते हैं। स्कूल में ना सिर्फ ब्लैक बोर्ड का वर्क होता है, इसके साथ आप असेंबली में जाते हैं, किसी अपने क्लास मॉनिटर वगैरह बनते हैं, बाल संसद के आप सदस्य बनते हैं, या जल सेना का गठन होता है, उसमें आप अगर भागीदारी निभाते हैं तो रोज़ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और आप सामाजिक कौशल सीखते हैं, क्योंकि आप आज स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल ही आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेगा और ये सारे जो गुण आएंगे, वो जो सामाजिक गुण आएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। और आप टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं स्कूल में एक टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करना भी सीख सकते हैं, और ये सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और उनका व्यक्तित्व भी निखरता है, उनका जो पर्सनैलिटी है, वो बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, किसी भी काम को आप जो करने का तरीका, ये सारा एजुकेशन पर ही निर्भर करता है। इसलिए मैं आज आपको अपनी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगा, बल्कि ये सोचने कहूँगा कि आप अपने जीवन को एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार आगे ले जाते हैं, किस प्रकार पर्सनैलिटी का डेवलप्ड करते हैं, किस प्रकार से समाज में योगदान देते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं और दूसरे से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये सारा सिर्फ एजुकेशन है, और एजुकेशन जो है कोई मामूली चीज़ नहीं है। एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर वर्ल्ड। तो आप सभी लोग जो है एजुकेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। यदि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है एक शिक्षक के रूप में आज हूँ, लेकिन उससे पहले भी हमारी जर्नी एज ए कांस्टेबल की रही है और हमने हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया है, ठीक है, देन दैट ऑफ अदर थिंग्स। यदि आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, आप में ललक है, अलग अलग विषयों में आपका जो इंटरेस्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट एंड कल्चर हो, गेम हो, वगैरह वगैरह, आप फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी, एवरीथिंग। एंड इसके अलावा आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, मैथ्स, साइंस वगैरह, सोशोलॉजी जो सोशल है इसका सब्जेक्ट है आपका, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खास करके हिंदी, जिससे कि आपका जो है व्यक्तित्व बहुत निखर पाता है। तो आप हर सब्जेक्ट में जो है योगदान देंगे, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारे स्टूडेंट हैं,
आगे आने वाले समय में आपको हर सब्जेक्ट को बैलेंस करना होता है, और बैलेंस आप तभी कर पाते हैं जब आप बेसिक लेवल से एक बेसिक स्ट्रक्चर रखते हैं, आप बेसिक फॉर्मेशन डालते हैं, सभी सब्जेक्ट को आप मजबूत करते हैं। तो आप ये आज सोच बदलना होगा हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे मित्रों को, कि एजुकेशन ना सिर्फ जो है जॉब या जॉब पाने का अधिकार है, या गवर्नमेंट या प्राइवेट। एजुकेशन से आप पूरे समाज को बदल सकते हैं, ठीक है, दुनिया को बदल सकते हैं। तो देन फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन चेंज आवर माइंड, आवर सोसाइटी, आवर वर्ल्ड। दुनिया को बदलने की ताकत कहीं है तो वो शिक्षा में है। बहुत बड़ी शिक्षाविद कहा करते हैं कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन आप पूरी शिक्षा प्राप्त करिए। चलिए, तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। आप लोग ध्यान रखेंगे कि पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, वो अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो स्कूल आएँ, डेली आएँ, ठीक है? और आप अपने जो भी आपके स्कूल में, कॉलेज में, या आप कहीं भी आप जो है किसी कोचिंग क्लासेस में है या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 100% उसमें आप जो है बिना आप रिजल्ट की चिंता करते हुए आप काम करें। कहा जाता है कि आप फल की चिंता ना करें, रिजल्ट की चिंता ना करें, ठीक है? क्योंकि कर्म, आप जो कर्म करेंगे, वर्क इज़ वर्शिप, आप काम करेंगे तो आपको वो रिजल्ट वो मिलना ही है, वो बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू।